अब हम एक और प्रोजेक्ट देख लेते हैं जो कि फ्रेंच से इंग्लिश, स्पेनिश से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, इंग्लिश से हिंदी, स्पेनिश से चाइनीज़ में ट्रांसलेट करेगा। बेसिकली जो कोड है वो किसी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन हम ट्रांसलेटर जो है वो इसके मुताबिक करेंगे कि जो हमने रिक्वायर्ड अभी हमने हेडिंग रखी हुई है सिर्फ उसी के मुताबिक हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हम पिप इंस्टॉल करेंगे ट्रांसलेट को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो अब फ्रॉम मैं एक ट्रांसलेटर इंपोर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं एक वेरिएबल रखता हूँ ट्रांसलेटर स्मॉल टी के साथ। स्मॉल टी जो है ये डिफरेंट होगा कैपिटल टी से, टी वाले कैपिटल टी वाले ट्रांसलेटर से। तो मैं अब एक ट्रांसलेटर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें मैं सबसे पहले फ्रॉम लैंग्वेज का बताऊंगा मशीन को। तो मैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हेडिंग चलते हैं, जो मैंने हेडिंग रखी थी कि मैं फ्रेंच से इंग्लिश में करूंगा सबसे पहले। तो फ्रेंच, उसके बाद टू लैंग और इंग्लिश। तो ट्रांसलेटर अब मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अभी कोई भी फ्रेंच का मैसेज लिख सकता हूँ जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओला जो है ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इसी वजह से इसने डायरेक्ट वही जो है आउटपुट कर दिया। फ्रेंच वर्ड मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा, तो मैं लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर आप फ्रेंच वर्ड या सेंटेंसेस या पैराग्राफ रख सकते हैं और उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। अभी हम दूसरा देखते हैं, स्पेनिश टू इंग्लिश। मैं एक और ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटर का बनाऊंगा जिसमें मैं इस बार फ्रॉम लैंग्वेज में मैं स्पेनिश दूंगा और टू लैंग्वेज में इस बार अगर मैं होला टाइप करूं तो इसको उसने हेलो आउटपुट किया। होला जो ये स्पेनिश वर्ड है और ये हेलो इसका इंग्लिश में मतलब यही है हेलो। और इसका मुझे एक और वर्ड याद आ गया, एस दिस। अब अगला हमारा था इंग्लिश टू उर्दू। तो
मैं एक इंग्लिश सेंटेंस लिखता हूँ, तो इसने मुझे दिखाया कि उर्दू जो ये इनवैलिड टारगेट लैंग्वेज है। ये इस वजह से कि नॉर्मली हमें लिखना यही चाहिए था, लेकिन मशीन के लिए मैं यू आर लिखूंगा तब ये समझेगा कि उर्दू में कैसे लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, और इसने मुझे ट्रांसलेट करके दिया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, क्या हाल चाल है। तो अब अगला हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेटर, इस बार मैं दोबारा यही सेम मैसेज लिखता हूँ, हाउ आर यू। तो इसने मुझे हिंदी में रिजल्ट शो कर दिया। अब अगला हम देखते हैं स्पेनिश टू चाइनीज। इस बार मैं फ्रॉम लैंग्वेज में स्पेनिश और टू लैंग्वेज में चाइनीज। ये इसने मुझे चाइनीज में आउटपुट कर दिया। तो पाइथन जो है बहुत ही सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो नॉर्मल हम अपनी आम जिंदगी में नॉर्मल डेली लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं, पाइथन में ऑलमोस्ट वही वर्ड्स हम कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, तो ट्रांसलेटर का ऑब्वियसली मतलब ये है कि ये ट्रांसलेट करेगा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। और हम ये एग्जांपल्स देख चुके हैं कि हमने पहले फ्रेंच से इंग्लिश में किया, फिर स्पेनिश से इंग्लिश में किया, उसके बाद इंग्लिश से उर्दू, और इंग्लिश से हिंदी, स्पेनिश से चाइनीज़। तो इस तरह हम बाकी भी लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल पाइथन लैंग्वेज है सीखने के लिए। इवन कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको भी ये समझ आ चुकी होगी कि ये कैसे, जो प्रोजेक्ट हुआ है ये कैसे हुआ है। तो मैं अब कंक्लूड करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज में जो है इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।